हथेली की छोटी अंगुली अर्थात कनिष्ठिका अंगुली, लिटिल फिंगर, आपके करियर, व्यक्तित्व, बुद्धि के साथ ही आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आप कनिष्ठिका के विश्लेषण पर ध्यान देंगे तो जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि कनिष्ठिका का हस्तरेखा शास्त्र में क्या महत्व है। नमस्कार, एस्ट्रोपार्क में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कनिष्ठिका अंगुली, लिटिल फिंगर के विश्लेषण के बारे में। छोटी अंगुली के नीचे बुध पर्वत होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिन व्यक्तियों के हाथ में बुध पर्वत उभरा हुआ होता है और इस पर बुध रेखा गहरी, सीधी और लालिमा ली हुई होती है, उनकी हथेली में भद्र योग बन जाता है। अगर आपकी हथेली में भी यह योग बन रहा है तो आप काफी बुद्धिमान होंगे और जीवन में धीरे धीरे प्रगति करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचे। ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी काफी सफल होते हैं। अपनी बुद्धि से आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको प्रसिद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं कनिष्ठिका अंगुली के अलग अलग प्रकार के बारे में। यदि कनिष्ठिका अंगुली लंबी हो, जैसा कि चित्र में बताया गया है, लंबी कनिष्ठिका अंगुली अर्थात आपकी हथेली में कनिष्ठिका अंगुली अगर अनामिका अंगुली के नाखून तक पहुंच रही है, यह आपके भाग्यशाली होने का संकेत है। आप अपनी बुद्धि और प्रतिभा से नौकरी, व्यवसाय, इनमें आप बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आपको पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिल सकता है। कनिष्ठिका अंगुली के बारे में हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि यह जितनी लंबी होती है उतनी ही भाग्यशाली और शुभ होती है। इस अंगुली का लंबा होना बताता है कि व्यक्ति सफल, प्रशासक और नेतृत्व करता हो। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जिनकी हथेली में कनिष्ठिका अंगुली अनामिका अंगुली के तीसरे पोर के आधे से भी अधिक बढ़ी हुई होती है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका अंगुली, लिटिल फिंगर और अनामिका अंगुली अर्थात रिंग फिंगर दोनों बराबर हो तो व्यक्ति राजनीति में प्रभावी होता है। ऐसे लोग अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ये सब आप दिए गए चित्रों में देख सकते हैं। कनिष्ठिका अंगुली अधिक लंबी होने पर व्यक्ति बहुत चालाक होता है। ऐसे लोग अपनी चतुराई से कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि कनिष्ठिका अंगुली अनामिका अंगुली के नाखून तक पहुंचती तो व्यक्ति लेखक, कलाकार और रचनात्मक कार्य करने वाला होता है। हथेली की सबसे लंबी अंगुली अर्थात ये जो मध्यम अंगुली है बीच में, और सबसे छोटी अंगुली की लंबाई बराबर हो, यानी कनिष्ठिका इतनी लंबी हो जाए कि मध्यमा के बराबर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करता है। दर्शकों, दूसरा प्रकार यह कि कनिष्ठिका अंगुली बराबर हो तो क्या फल होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका अंगुली अर्थात लिटिल फिंगर और अनामिका अंगुली अर्थात रिंग फिंगर दोनों बराबर हो तो व्यक्ति राजनीति में प्रभावी होता है। ऐसे लोग अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ऐसे लोग अपनी योजनाओं से कार्य पूर्ण कर लेते हैं। जिन लोगों की हथेली में कनिष्ठिका अंगुली सामान्य लंबाई वाली होती है वे लोग घर परिवार समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं और अपनी योग्यता के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली यदि छोटी हो तो क्या होगा। यदि हथेली में कनिष्ठिका अंगुली सामान्य लंबाई से बहुत छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में काम करने वाला है। ऐसे लोग नासमझ हो सकते हैं और व्यवहार कुशल भी नहीं होते। अब आपने देखा होगा कनिष्ठिका अंगुली कहीं झुकती है अन्य अंगुलियों पर या बाहर की साइड में, तो कनिष्ठिका अंगुली का जो झुकाव है वो झुकाव अनामिका अंगुली की ओर हो तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है। जिन लोगों की कनिष्ठिका अंगुली अनामिका अंगुली से दूर होती है वे लोग अपने कार्य को पूरी आजादी के साथ करना पसंद करते हैं।
जिन लोगों की कनिष्ठ अंगुली टेढ़ी होती है वे जीवन में कई बार अयोग्य साबित हो जाते हैं। ये लोग ठीक से कार्य कर नहीं पाते। यदि कनिष्ठ अंगुली आगे या पीछे की और अधिक मुड़ी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति सफलता पाने के लिए कभी कभी गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति बेईमान भी हो सकते हैं। यदि कम मुड़ी हुई होती है तो कूटनीतिक भी होते हैं। अब कनिष्ठ अंगुली के आकार के बारे में हम विचार करते हैं। यदि कनिष्ठ अंगुली का अंतिम भाग चौकोर दिखाई देता है तो व्यक्ति दूरदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। अंतिम भाग अर्थात ऊपर वाला कोर आप चित्र में देख सकते हैं। ऊपर वाला कोर यदि चौकोर दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। जिन लोगों की अंगुली आगे से नुकीली होती है ऊपर से वे बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। और यदि कनिष्ठ का अंगुली अच्छी स्थिति में हो, सुंदर हो, भरी हुई हो, लंबी हो तो व्यक्ति दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है। यदि कनिष्ठ का अंगुली का पहला भाग ऊपर वाला हिस्सा अधिक लंबा हो तो वह बातचीत करने का शौकीन होता है। इन लोगों को दूसरों को संबोधित करने की विशेष क्षमता इनके पास होती है। इस अंगुली का दूसरा भाग अर्थात बीच वाला हिस्सा कनिष्ठ का बीच वाला कोर अधिक लंबा हो तो व्यक्ति बहुत चतुर होता है। इनका व्यवहारिक पक्ष मजबूत होता है। यदि कनिष्ठ का अंगुली का अंतिम भाग नीचे वाला हो अधिक लंबा हो तो व्यक्ति खरीदारी के मामले में बहुत चतुर होता है। अब कनिष्ठ का अंगुली पर जो निशान होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। यदि कनिष्ठ का अंगुली पर खड़ी रेखाएं होती है तो व्यक्ति की रुचि मनोविज्ञान में होती है। और हम पर्वों के आधार पर विचार करते हैं। प्रथम पर्व के ऊपर अर्थात ऊपरी हिस्से में प्रथम पर्व के ऊपर यदि खड़ी रेखाएं होती है तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है। इस स्थिति में हथेली की अन्य बातें भी अच्छी होनी चाहिए तब यह फल मिलता है। और पहला भाग जो ऊपरी भाग होता है कनिष्ठिका का उस ऊपरी पर्व में यदि आड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति बहुत बातूनी होता है। ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। यदि कनिष्ठ का अंगुली के पहले भाग पर त्रिभुज का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म में और अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। कनिष्ठ का अंगुली के पहले भाग ऊपरी भाग पर जाली का निशान आप चित्र में देख लें। जाली का निशान हो तो व्यक्ति चोरी करने वाला होता है या गलत आदतों का शिकार हो सकता है। अब हम कनिष्ठ का द्वितीय पर्व बीच वाले पर्व के ऊपर जो निशान है उसके विषय में विचार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कनिष्ठ का अंगुली के दूसरे भाग पर अस्पष्ट रेखाएं होती है जो साफ नहीं होती है अस्पष्ट रेखाएं तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करने वाला हो सकता है। और कनिष्ठ का अंगुली के दूसरे भाग पर आड़ी रेखाएं यदि हो तो व्यक्ति भावुक होता है। कनिष्ठ का अंगुली के दूसरे भाग पर क्रॉस का निशान तो ऐसा निशान होने पर उस व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता, सुखी जीवन नहीं होता है। अब तीसरे पर्व पर नीचे वाले पर्व पर निशान का क्या फल होता है। यदि कनिष्ठ का अंगुली के तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं हो ऊपर से नीचे परंतु वो अस्पष्ट और टेढ़ी हो आड़ी टेढ़ी हो तो व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो सकता है। कनिष्ठ का अंगुली के तीसरे भाग पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता है। कनिष्ठ का अंगुली के अंतिम भाग तीसरे भाग में वृत्त हो गोलाकार वृत्त हो तो ऐसा व्यक्ति बेईमान हो सकता है। ऐसे लोग ईमानदारी का दिखावा करते हैं। यदि कनिष्ठ का अंगुली के अंतिम भाग पर वर्ग का निशान हो तो व्यक्ति अनिश्चित व्यवहार करने वाला होता है। तो दर्शकों आपकी हथेली में कनिष्ठ का अंगुली अगर अनामिका अंगुली के नाखून तक पहुंच रही हो तो यह आपके सौभाग्यशाली होने का संकेत है। आप अपनी बुद्धि और प्रतिभा से नौकरी व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। कनिष्ठ का अंगुली के बारे में हस्तरेखा का विज्ञान कहता है कि यह जितनी लंबी होती है उतनी भाग्यशाली और शुभ होती है। इस अंगुली का लंबा होना बताता है कि व्यक्ति सफल प्रशासक और नेतृत्व करता होगा। यहाँ पर बताए गए कनिष्ठ का अंगुली के फल हथेली की अन्य स्थितियों में बदल भी सकते हैं। अन्य स्थितियां यदि विपरीत हो तो इन फलों में कमी आ सकती है। इसी कारण से किसी व्यक्ति के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना हो तो दोनों हाथों की हथेलियों का अध्ययन
करना चाहिए, दोनों हाथों की अंगुलियों का अध्ययन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहें ताकि मैं आपसे जुड़ा रह सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।